कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाले ज़्यादा दोषी होता है। वो लोग बोले कि ऐसे ऐसे केस को हम खा गए हैं, तो खा जाएगा। हमें तो नहीं लग रहा है कि पहुनाथ सिंह ज़्यादा कोई दबंग वो लोग नहीं होगा। ये जो लालू यादव जो है 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब वो लोग जेल के हवा खा रहे हैं, तो ये कौन सा खेत के मूली लोग हैं? अरे शुक्र माने है कि जो हमारे समाज के जो लोग हैं वो संविधान के लोग मानने वाले लोग हैं। और जिस जगह संविधान अगर हटाना मानना छोड़ दे तो लोग घर में रहेगा। 4 घर तो लोग है, उसको एक लाठी निकलेगा तो पूरे लोग बिहार छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। और जहाँ तक रह गई बात के कहना है कि आज़ादी मिलने की, तो आज़ादी मिलेगी। आज़ादी की एक लंबा संघर्ष रहा है, इतिहास गवाह है कि आज़ादी के लिए लड़ना पड़ता है। हमारे नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। तो कुछ दिन पहले आप लोगों में एक वीडियो दिखाए थे, एक दलित समाज के परिवार, पूरा परिवार के ऊपर, आम भाषा में बोला जाए तो चमार जाति के पूरा परिवार के ऊपर यहाँ के अपर कास्ट के जो लोग हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, भूमिहार समाज के लोग, बहुत बुरी तरीके से उन लोग को पिटाई किया था। इतना ही नहीं, पिटाई किया था, इतना ही नहीं, उतना जानिए कि मारने के बाद में भी लोग घर में बंद किया था। और उस नाजुक लड़की के साथ में भी मतलब अभद्र काम किया था उन लोगों के साथ में। तो उसी मुद्दा पर यहाँ पर भीम आर्मी के कुछ टीम आए हुए हैं, तो इन लोग से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। महानायक टीवी न्यूज पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। जितने भी महानायक टीवी से देख रहे हैं सभी से क्रांतिकारी जय भीम। सर, आप लोग यहाँ पर आए हैं, भीम आर्मी की टीम यहाँ पर बहुत लेट से पहुँचा है, यहाँ पर आने का आप लोग का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये उद्देश्य हम लोग का यही है कि जिस समाज के साथ, जिस परिवार के साथ जो घटना घटी उनको न्याय मिले। जिस प्रकार से यहाँ के दबंग लोग हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे केस को हम खा गए हैं, इसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा? देखिए, जो लोग बोल रहे हैं ना, ये संविधान उन लोगों को खा जाएगा। हमें तो नहीं लग रहा है कि पहुनाथ सिंह ज़्यादा कोई दबंग वो लोग नहीं होगा। ये जो लालू यादव जो है 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब वो लोग जेल के हवा खा रहे हैं, तो ये कौन सा खेत के मूली लोग हैं? अरे शुक्र माने है कि जो हमारे समाज के जो लोग हैं वो संविधान के लोग मानने वाले लोग हैं। और जिस जगह संविधान अगर हटाना मानना छोड़ दे तो लोग घर में रहेगा। 4 घर तो लोग है, उसको एक लाठी निकलेगा तो पूरे लोग बिहार छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 40 घर होकर भी उन लोगों को सामना नहीं कर पाता है। ये यहाँ पे मैंने दर्शाता है ये कि आज भी हमारे समाज के जो लोग जो हैं कि उसी में मैंने ग्रस्त हुए हैं, उसी में डूबे हुए हैं। तो ये गलत चीज़ है। ठीक है, वो लोग कहना है कहने दीजिए, लेकिन संविधान क्या है, कोई टिकने वाला नहीं है। जब तक संविधान है, चाहे कोई भी न्याय करे, कोई भी जुल्म करे, उसके आगे झुकना पड़ेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। सर, आज़ादी के 77 साल के बाद भी आज SC ST समाज के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं नित्य दिन, क्या कहिएगा? देखिए, देश आज़ाद का जो है 77 साल बीत गया, लेकिन आज़ादी सिर्फ पेपर में है, प्रैक्टिकल में नहीं है। समझे ना? अब लोग समझ रहे हैं कि आज़ादी कुछ होती है। यहाँ जो व्यवस्था कायम सदियों से चली आ रही है ना, वो दिमाग से लोगों का निकल नहीं रहा है। लेकिन संविधान है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। और जहाँ तक रह गई बात के कहना है कि आज़ादी मिलने की, तो आज़ादी मिलेगी। आज़ादी की एक लंबा संघर्ष रहा है, इतिहास गवाह है कि आज़ादी के लिए लड़ना पड़ता है। हमारे समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो नौजवान साथी हैं, अध्ययन कर रहे हैं, संविधान को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और संविधान के अधिकार को समझ करके आगे बढ़ रहे हैं, तो अत्याचार जुर्म होता रहेगा। यह कोई नई बात थोड़ा ना है, दलितों पर नहीं, हर समय में इतिहास में यह गवाह है कि हर वर्ग का जो शासक रहा है वो शोषण, अत्याचार, जुर्म किया है। यह निश्चित रूप से यहाँ की जो घटना पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो ये तय है कि जो लोग समझ रहे हैं कि क्या नाम है कि थाना मेरा, कानून मेरा, हम जो चाहेंगे, तो वो भी उनको पता लग जाएगा, है ना? तो इसलिए घबराना नहीं है। कानून से बड़ा और संविधान से बड़ा कोई नहीं है इस देश का। इस बात को ध्यान में रखें, और आप तो काम कर ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है कि आप इस जितनी भी घटनाएं घटी हैं इसको आपने कवर करके हम सब तक पहुंचाया है, इसलिए स्पेशल थैंक्स आपके लिए। ठीक है ना? और हम सब आपके साथ भी खड़े हैं ताकि आपका जो श्रेय है, आपका जो काम है, वह समाज हित में आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। के ऊपर, महादलित समाज के ऊपर, यानी SC ST समाज के ऊपर ही आज जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, आज उन्हीं लोगों के ऊपर क्यों अत्याचार आज हो रहा है? हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये महानायक टीवी के माध्यम से जो हम लोग को यहाँ कुछ जानकारी मिली, मैं इनका स्वागत करता हूँ।
दलित वर्ग महादलित और दलित पर अत्याचार हो रहा है। यह 2014 से जो सरकार हम लोग का नरेंद्र मोदी साहब का आ रहा है, मोहन भागवत जी RSS के जो हैं संस्थापक चला रहे हैं, उनका 25,000 शाखा पूरे देश में चल रहा है किसी न किसी कारण से। उस शाखा में हमारे दलित समाज के लोग और अति पिछड़े समाज के लोग उसमें इन कर गए हैं। हम लोग कमज़ोर पड़ गए हैं और उस 15 से जो 25 साल का जो हमारे लड़का है उसी में वो जुड़ गए हैं, उस जाल में जो फंस गए हैं हिंदुत्व के नाम पर। यही कारण है कि हम लोग माने हल्का पड़ रहे हैं। यहाँ पर हम सुने हैं कि 40 घर है, लेकिन यहाँ हाथ उठवाया गया तो मात्र 4 गो नौजवान लड़का हमारे यहाँ आए, तो क्यों नहीं आए? सुने हैं कि 4 घर वाले 40 को पीट कर अब बंद कर देते हैं बहू बेटी को, तो ये तो बहुत गलत बात है। जो हादसा हुआ ये बहुत घृणित काम है। एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाले ज़्यादा दोषी होता है चैनल साहब वाले। सर, पीड़ित परिवार को न्याय मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। सबसे पहले आपका धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से, महानायक टीवी के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि लालापुर प्रखंड में एक दलित भाई के साथ, एक दलित बच्ची के साथ जो चार किया गया है, उसको हम लोग न्याय दिलाने के लिए आज पूरा भीम आर्मी का टीम जो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। और आपके टीवी के माध्यम से मैं ये आगाह करना चाहता हूँ, अपने आपको लोग बोलते हैं ना कि कोर्ट हम ही हैं, थाना हम ही हैं, तो भूल जाएं वो दौर था 1950 का दौर था। ये 1950 का दौर नहीं है, ये 2023 का दौर है। ये बाबा साहब का दौर है, ये संविधान का दौर है। और संविधान में हर किसी का फ्रीडम है, सबका फंडामेंटल राइट्स है, सबका मौलिक अधिकार है। लेकिन इसको कोई हनन करेगा तो भीम आर्मी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति एक कृत्य किया है वो बचेगा नहीं, चाहे जितना भी जोर लगा ले। हम लोग संविधान के मानने वाले हैं और संविधान को हम लोग दायरे में काम करना चाहते हैं। जिस दिन हम लोग संविधान को फॉलो करना छोड़ दे, और शायद 2% हो या 1.5% हो, जो इतना लोग की हिम्मत आता है उन लोग का, वो लोग यहाँ से कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। के ऊपर यहाँ पर हम लोग, जहाँ पर आप लोग आए हैं, उसी परिवार के ऊपर लगातार 4 बार वही लोग अटैक कर दिया है। ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मामला को ही चैनल के माध्यम से हम लोग जाने और यहाँ आए। हमको आने का देर इसलिए हुआ कि हम लोग को डेली कहीं ना कहीं ऐसे जुल्म होता है, हम लोग जाते हैं। तो आज यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ स्थिति को देखकर हम लोगों को यह अनुभव हुआ कि बहुत ही घृणित नहीं होना चाहिए। ये तो सरासर जमींदारी का वो रुतबा जो दिखाई देता है उस तरह से इस गांव में है। में के जो सारण जिला के यहाँ के जितना भी लोग हैं, सारे लोग यहाँ पर धरातल पर आए हुए हैं, क्योंकि ये घटना कोई आम घटना नहीं है। ये आज़ादी से पहले ऐसा घटना हुआ करता था, क्योंकि किसी जमींदार ने पूरा परिवार को बंदी बना के घर पर लेके जाता था और पूरा बांध कर उसको पिटाई करता था। लेकिन आज़ादी के 77 साल के बाद भी आज इस समाज में, जो SC ST समाज में, एक घटना देखने को लगातार मिल रहा है। तो साथी देखिए, मैंने तमाम लोगों से मैंने बात विचार की है, और पूरा बातों में आप लोग का क्या राय है, अपना प्रतिक्रिया बताइए। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, जय भीम, जय भारत।